नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जॉब अपडेट्स एंड पीएचडी पाथवे पे एक और नई अपॉर्चुनिटी के साथ। ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है। सबसे पहले तो ये वैकेंसी जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए आई है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगा है इसमें, या फिर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की होनी चाहिए। अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट है और एससी के लिए एक पोस्ट है। और देखते हैं आगे। वोकेशनल स्टडीज एंड अप्लाइड साइंसेज के लिए एक पोस्ट आई हुई है। इसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स मांगा हुआ है। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी वैकेंसी है। अप्लाइड मैथमेटिक्स की देखते हैं। सबसे पहले ओबीसी में एक वैकेंसी आई हुई है और रिजर्व की भी एक वैकेंसी आई हुई है। मैथमेटिक्स ही मांगा हुआ है। इसमें लिखा है कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। फिर अनरिजर्व के लिए मांगा है ऑपरेशनल रिसर्च, मैथमेटिकल लॉजिक एंड फाउंडेशन क्वांटम कंप्यूटिंग एंड रिलेटेड एरियाज। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस से भी वैकेंसी आई हुई है। इकोनॉमिक्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अनरिजर्व के लिए एक वैकेंसी आई हुई है। इकोनॉमिक्स में मांगा है इन्होंने इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ के लिए ओबीसी के लिए एक पोस्ट आई हुई है। साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी एंड रिलेटेड एरिया। बहुत सारी पोस्ट आई हुई है। मैनेजमेंट के लिए भी एक पोस्ट आई हुई है। मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट स्टडीज मांगा है। इसमें एससी के लिए एक पोस्ट, अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट, ओबीसी के लिए एक पोस्ट और अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट। कोर एरिया मैनेजमेंट एससी में बोला है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस एनालिटिक्स इसमें आपका होना चाहिए। मैनेजमेंट अनरिजर्व के लिए इंफॉर्मेटिव सिस्टम मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड रिलेटेड एरिया। ओबीसी के लिए मैनेजमेंट के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एरिया। और कॉमर्स का एक है मैनेजमेंट में ही, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ई कॉमर्स रिलेटेड एरिया। एक वैकेंसी, तीन वैकेंसी जो है लॉ जस्टिस एंड गवर्नेंस से भी निकल कर आ रही है। इसमें इन्होंने मांगा है अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट है, ओबीसी के लिए एक और एससी के लिए एक। लॉ में मांगा है कॉर्पोरेट लॉ, साइबर लॉ, कॉम्पिटिशन, इंटेलेक्चुअल एंड प्रॉपर्टी राइट लॉ। एक और वैकेंसी आई हुई है, वो आईटी के सेक्टर के लिए आई है। आईटी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए अनरिजर्व की एक पोस्ट आई हुई है। इसमें एआई से रिलेटेड चीज मांगी गई है, बिग डाटा एंड स्केलेबल मशीन लर्निंग, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हार्डवेयर एंड हाइब्रिड ऑटोमेटेड लर्निंग एंड रिलेटेड एरियाज। फिर नेक्स्ट मांगा है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट आई हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, एम्बेडेड सिस्टम, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन रिलेटेड एरिया से मांगा गया है। आईटी के लिए, एससी के लिए एक पोस्ट आई हुई है, आईटी, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड आई हुई है। आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें मांगी हैं। एकेडमिक एलिजिबिलिटी में इन्होंने पीएचडी मांगी है फर्स्ट क्लास में, 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 6 रिसर्च मांगे हैं, 10 रिसर्च मांगे हैं एंड और करके। ये हमारा जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए मांगा है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फ्रेशर्स एलिजिबल होंगे, क्योंकि एंट्री लेवल पोस्ट को हायर करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आगे देखते हैं। स्कूल एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए अनरिजर्व के लिए जो पोस्ट आई है उसमें बीटेक, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस मांगा है एंड इंजीनियरिंग, एआई में, एंड पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस, बिग डाटा। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए अनरिजर्व के लिए जो पोस्ट आई है उसमें बीटेक एंड एमटेक मांगा है। आप देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, जर्नल, अनरिजर्व, एससी, एसटी, और आप किस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और जिस डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट की आप एलिजिबिलिटी चेक करिएगा। इन्होंने दी हुई है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में ए सी एफ, ए स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के लिए सी, और हम नीचे देखते हैं एफ के लिए, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में एफ। सब यूजीसी के नॉर्म्स पर ही आपको हायर करेंगे। काफी सब्जेक्ट्स की जो वैकेंसी आई हुई है, बी डी ई एंड अबव, ये आर्ट, साइंस, सोशल, ह्यूमैनिटी, लॉ के प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आई हुई है। एलिजिबिलिटी फॉर ए, इसमें आप एलिजिबिलिटी ही देखनी पड़ेगी आपको आपके कोर्स के हिसाब से कि आपने क्या क्या पढ़ाई करी हुई है। जैसे कि अब बात करें इसमें डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट मांगा विद पीएचडी मांगा है। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी मेंटल हेल्थ, इसमें भी विद पीएचडी मांगा हुआ है। वोकेशनल स्टडीज एंड अप्लाई, आप देख लीजिएगा आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ये फॉर्म जो है आपको बाय पोस्ट भेजना पड़ेगा। ये अकाउंट नंबर दिया हुआ है, आईएफएससी कोड दिया हुआ है, ब्रांच नेम दिया है, बैंक नेम दिया है, ये पूरी डिटेल्स दी हुई है बैंक की। बैंक से आपको डीडी बनवाना पड़ेगा 2000 की अगर आप अनरिजर्व हैं, और 1000 रुपए की अगर आप दूसरी कैटेगरी के हैं, बैकवर्ड, एससी एसटी, फिजिकली चैलेंज, तो 1000 रुपए आपकी फीस लगेगी। और आपको इस एड्रेस पे भेजना पड़ेगा। यहाँ पे एड्रेस उन्होंने दिया हुआ है, इन्हीं से अकाउंट नंबर दिया, आईएफएससी कोड दिया हुआ है, और ये सारी चीजें दी हुई हैं डिटेल में। इन्होंने फॉर्म दिया हुआ है नीचे, ये फॉर्म भर के आपको पोस्ट के थ्रू भेजना पड़ेगा। बिना पोस्ट भेजे आपका फॉर्म जो है सेलेक्ट नहीं होगा। इन्होंने ऑनलाइन कोई फॉर्म नहीं रखा है, आपको बाय पोस्ट भेजना पड़ेगा इस फॉर्म को। ये पूरा फॉर्म दिया हुआ है, इनको आप फिल करेंगे और आप सेंड करेंगे, और आपका सिलेक्शन होगा तो आपको कॉल आएगा। ये जो वैकेंसी है ये निकल कर आ रही है गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी से। अभी आपने चेक किया ही होगा, जो मैंने ब्रांच नेम और बैंक का नेम बताया होगा। ग्रेटर नोएडा की है ये वैकेंसी। 7th एज पर 7 सीपीसी स्केल आपको ये पे देंगे, अच्छी पे बन जाएगी आपकी। वैकेंसी आई हुई है प्रोफेसर्स के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। आप देख लीजिएगा, आप एलिजिबल हैं तो इसको जरूर भरिएगा।
अच्छी यूनिवर्सिटी है, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी है। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम मिस कर रहे हैं इस फॉर्म में। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी उस सबका। फॉर्म हमने चेक कर लिया, और तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो मैं मिस कर रही हूँ। लेकिन आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी से वैकेंसी आई हुई है, अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। धन्यवाद।